ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, इस पर उनसे बात करेंगे। हारिस नवाज साहब, ट्रंप की जानिब से जो बयान सामने आया है कि अगला दौर मुज़ाकरात का पाकिस्तान ही में होने का इम्कान है, और फिर उन्होंने कहा कि हम किसी मुल्क में क्यों जाएं, हम पाकिस्तान ही जाएंगे। क्या कहिएगा इस बयान पर, कितना खुशाइंद है और मुज़ाकरात के हवाले से क्या राय है आपकी? ये तमाम आपके सेनेटर ट्रंप ने ये भी कहा है कि ये ज्यादा पॉसिबल हो रहा है बिकॉज ऑफ फील्ड मार्शल की डायरेक्ट कम्युनिकेशन से, उनके सिंसियरली एफर्ट से। पाकिस्तान की उन्होंने तारीफ भी बड़ी की है और साथ ये भी कहा कि किसी और मुल्क में हम क्यों करें। तो ये मेरे ख्याल में बहुत ही अच्छी बात है और ये एक पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा दिन है कि ट्रंप ने खुद कहा है कि हम पाकिस्तान में दोबारा मुज़ाकरात होंगे और पाकिस्तान की काविशों की वजह से पाकिस्तान में हम ट्रस्ट करते हैं एंड वी शुड नॉट गो टू एनी अदर कंट्री। इसलिए मेरे ख्याल में ये बहुत ही खुशाइन बात है और इससे पाकिस्तान का एक इमेज जो दुनिया में बिल्ड हो रहा है, सॉफ्ट इमेज बिल्ड हो रहा है। पाकिस्तान पीस के लिए जो एफर्ट कर रहा है वो नजर आ रहा है और उम्मीद करनी चाहिए कि इंशाल्लाह ये जरूर कामयाब होगा, इस्लामिक अकॉर्ड साइन होगा और पाकिस्तान एक नई वलवले के साथ दुनिया के नक्शे पे उभरेगा इंशाल्लाह। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, उन्होंने फील्ड मार्शल की तारीफ की, शहबाज शरीफ की भी वो तारीफ करते रहते हैं, और एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा है कि हम किसी ऐसे मुल्क क्यों जाएं जिसका इस मामले से कुछ लेना देना नहीं है। इशारा उनका किस तरफ है? क्योंकि अगर हम देखें हमारे हमसाये ममालिक में बहुत वावेला मचा और सफ़े मातम बिछी हुई है कि पाकिस्तान पीस टॉक्स में सालिस का किरदार क्यों अदा कर रहा है। देखिए, ये पाकिस्तान की खास तौर पे यही जो उन्होंने तारीफ की है कि पाकिस्तान में होनी चाहिए कि चार मुल्क हम क्यों जाएं। वजह ये है कि वो ट्रस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर, ट्रंप भी और ईरानी लीडरशिप भी ये ट्रस्ट कर रही है, जिससे कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की कोशिशों में से ये दोबारा ये इस तरह की एक और मौका मिल रहा है कि इनको साथ बिठाने को। और मुझे यकीन है कि इस दफा कहीं ना कहीं पहले से ही काफी एग्रीमेंट हो गए होंगे। उस दिन जब बैठेंगे तो ये इस्लामिक अकॉर्ड साइन होगा, हमेशा याद रखा जाएगा। और इसी वजह से इंडिया को सफे मातम मचा हुआ है कि वाइसोलेट हुए भी हमको कोई दुनिया मुंह नहीं लगा रहा, उनकी गलत पॉलिसी के फिर चीटिंग की वजह से कोई उनसे बात नहीं कर रहा और पाकिस्तान इस वक्त आसमान की बुलंदी में पहुंचा हुआ है और सारी दुनिया की फोकस पाकिस्तान के ऊपर है। और जब दुनिया के जर्नलिस्ट आएंगे, वाइस प्रेसिडेंट आएंगे, ईरानी डील आएंगे तो इससे पाकिस्तान सॉफ्ट इमेज बढ़ा जाता है। तो ये ऐसी बहुत अच्छी बात है और उम्मीद करनी चाहिए कि इस बार ये कामयाब मुज़ाकरात होते हैं, फाइनल इस्लामिक अकॉर्ड हो जाता है। अच्छा ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान में मौजूद होना एक सुपर पावर का गालिबन हमारा राब्ता उनसे मुनक़ता हुआ। अनवर इकबाल साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं? अनवर इकबाल साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं? अमरीकी सदर ने ईरान से मुज़ाकरात का अगला दौर भी पाकिस्तान ही में होने का कभी इम्कान जाहिर किया है। अमरी अखबार से बातचीत करते हुए सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान से मुज़ाकरात का अगला दौर 2 रोज़ में पाकिस्तान में हो सकता है। उन्होंने कहा कि सहाफ़ी पाकिस्तान ही में रहें क्योंकि वहाँ 2 दिन में कुछ भी हो सकता है। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान जाने के लिए ज़्यादा माइल हैं और ऐसा होना यकीनी है। जानते हैं क्यों? क्योंकि फील्ड मार्शल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अमरीकी अखबार से बातचीत में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि फील्ड मार्शल एक शानदार आदमी हैं, इसलिए अमरीकी वफ़द के पाकिस्तान वापस जाने के ज़्यादा इम्कानात हैं। एक सवाल के जवाब में ट्रंप ने मज़ीद कहा कि किसी ऐसे मुल्क में क्यों जाएं जिसका इस मामले से कुछ लेना देना नहीं है। वाज़ेह है कि पाकिस्तान एक सालिस, एक सहूलतकार मीडिएटर का किरदार अदा कर रहा है और पाकिस्तान ही की काविशों की बदौलत 14 रोज़ा जंग बंदी हुई थी जो कि आर्जी है और इसी दौरान पाकिस्तान की जानिब से कोशिश की जाएगी कि दोनों फरीक़ैन इस मामले को हल कर लें और इस आर्जी जंग बंदी को मुस्तकिल जंग बंदी में तब्दील कर लें। हमारे साथ मौजूद हैं डॉन अखबार के रिपोर्टर, सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार अनवर इकबाल साहब। अनवर इकबाल साहब, जो हम बात कर रहे थे सॉफ्ट इमेज की, पाकिस्तान की कितनी बड़ी सिफारती कामयाबी है कि पाकिस्तान ही पर अपने कॉन्फिडेंस का इजहार किया जा रहा है। एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है पाकिस्तान में मौजूद होना, एक सुपर पावर का और एक दिहाइयों पुरानी सिविलाइजेशन का। आप ये बताइए कि आपने पिछली दफा कब किसी अमरीकी सदर से पाकिस्तान की इतनी तारीफ? कभी आपको तो कभी याद भी नहीं होगा। आज जिस तरह उन्होंने तारीफ की इस तरीके से, फिर आप ये देखिए कि ईरानियों ने भी जाके वहां क्या, बल्कि उन्होंने तराना बनाया है, शुक्रिया पाकिस्तान, ठीक है। और आप देखें सऊदी अरब ने भी कहा कि पाकिस्तान का रोल सही है और इसमें जो बुरा बन रहा है लग रहा है वो मुल्क वो है UAE, जिसने नाराज होकर पाकिस्तान से कहा कि आप हमारे पैसे वापस कर दो, जो पाकिस्तान ने वापस कर दिए। वो इसलिए नाराज थे कि वो चाहते थे कि पाकिस्तान उनकी तरफ से ईरान से जंग करे और पाकिस्तान ने सही पोजीशन ली। पाकिस्तान ने कहा कि फिर तो हमारी पोजीशन ही खत्म हो जाएगी, तो हम इस पोजीशन में हैं कि हम इस खित्ते में अमल लाने की कोशिश कर सकते हैं और हमें
اسی پہ فوکس کرنا چاہیے. اور بہت صحیح فیصلہ کیا پاکستان نے. میرا خیال ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ خطہ یہ مذاق نہیں ہے, یہ پورا خطہ جل جائے گا. یہاں ایسی تباہی مچے گی اگر ایک دفعہ کوئی خدا نہ خواستہ بڑا واقعہ ہو گیا اور تیل کے کنووں کو آگ لگ گئی اور اس سے جو ریڈیشن پھیلے گی, جو پولوشن پھیلے گی, یہ سارا کچھ ہوگا, وہ پورے خطے میں لاکھوں کیا ملینز مریں گے. تو میرا خیال ہے کہ کم از کم اس بات کو, میں تو آپ کو ایک بات بتاؤں, یہاں ایک انڈین جرنلسٹ ہے سدانند دھومے, بہت زیادہ عموماً پاکستان کی حمایت نہیں کرتے لیکن وال اسٹریٹ جرنل میں لکھتے ہیں, اور امریکن انٹرپرائز ایک انسٹیٹیوٹ ہے اس میں کام کرتے ہیں. انہوں نے کل ایک پورا آرٹیکل لکھا جس میں انہوں نے پاکستان کی بالکل کھل کے حمایت کی, اور یہ کہا کہ یہ جو انڈیا میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ پاکستان یہ جو ٹاکس ناکام ہوئے وہ پاکستان کی ناکامی ہے, کہا نہیں, پاکستان کی تو کسی طرح بھی ناکامی نہیں ہے. پاکستان کی تو کامیابی ہے کہ وہ دونوں ملکوں کو لے آیا اور 47 سال بعد ان کے آپس میں بات چیت کرا دی. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہر وقت رونے پیٹنے کے بجائے, ہر وقت اپنے آپ کو کوسنے کے بجائے کبھی کوئی اچھا کام کر لیں تو اس کی تعریف بھی کر لینی چاہیے, کوئی حرج نہیں ہے. انڈیا کے اپنے جو سابق فوجی جرنیل ہیں وہ پاکستان کی سفارتکاری اور فیلڈ مارشل کے معترف ہیں کہ شاندار کام کر رہی ہے, اور پاکستان کی سفارتکاری اتنی کامیاب ہے کہ پاکستان خطے میں ہر جگہ چھایا ہوا ہے اور انڈیا پیچھے رہ گیا. میں تو کہتا ہوں کہ پاکستان کو چاہیے کہ اس طرح کی جو ریٹائرڈ جنرل ہے انڈیا کے, ان کو چائے پہ بلائے اور چائے پلائے ان کو اسلام آباد میں بٹھا کے. ٹھیک, بہت شکریہ انور اقبال صاحب. نمائندہ ڈان اخبار واشنگٹن سے ہمارے ساتھ موجود تھے, اپنی رائے دے رہے تھے, اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کے وہ لوگ جو پاکستان کے خلاف ہی لکھا کرتے تھے وہ پاکستان کے حق میں پاکستان کی کامیاب سفارتکاری کو سراہ رہے ہیں, اور دونوں فریقین, ایک طرف سپر پاور اور ایک طرف بہت پرانی صدیوں پرانی سویلائزیشن, ان کا پاکستان میں موجود ہونا اور دوبارہ آنا پاکستان کے لیے ایک ووٹ آف کانفیڈنس ہے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا.